हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बच्चे की गर्दन से कि बच्चा काफ़ी समय हो चुका है अपनी निक को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम टमी टाइम करवा चुके हैं, उसके बाद निक मसाज भी करते हैं, लेकिन जो बच्चा अपनी गर्दन को खुद से कंट्रोल नहीं कर पाता, हमेशा गर्दन को एक तरफ ही रखता है, ऐसा क्यों होता है? उन चीज़ों पर आज हम ये जानेंगे, उन बातों पर ध्यान रखेंगे कि बच्चे की आप कौन सी गलती करते हैं कि जो बच्चे की गर्दन वो संभाल नहीं पाता है या बच्चे की गर्दन हमेशा तिरछी बनी रहती है। हमारी इन सभी टॉपिकों पर बहुत सारी वीडियो बनी हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे न्यू पेरेंट्स हैं, उनके काफ़ी कमेंट्स रहते हैं कि बच्चे को काफ़ी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन जो बच्चा है वो गर्दन नहीं संभाल पाता। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ट्रीटमेंट के साथ साथ ये वाली जो एक्सरसाइज है और जो हम यहाँ पर जिस टॉपिक पर बात करेंगे या जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आप ट्रीटमेंट के साथ साथ कर सकते हैं। और जिन बेबी को अभी तक फ़ायदा नहीं लगा है, आप सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ ये करवा सकते हैं और बच्चे का यह ट्रीटमेंट चलाते रहिए। कभी ना कभी बच्चे को अच्छे डॉक्टर से ज़रूर आराम लगेगा, तो आप उम्मीद बिल्कुल भी ना छोड़ें। आज हम बात करते हैं, अगर बच्चा छोटा रहता है, उसका जब तक जो नाभि का क्लिप है वो नहीं गिर पाता है, तब उसके बाद ही आप उसको टमी टाइम दें, उससे पहले नहीं दें, क्योंकि जो बच्चे का पेट दब सकता है, उसमें पस पड़ सकता है, उसको ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो नाल का क्लिप रहता है वो निकले उसके बाद ही कर सकते हैं। आप 7 से 8 दिन में क्लिप निकल जाती है, अगर नहीं निकलती है तो आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद ही बच्चे को टमी टाइम दें। आप टमी टाइम न्यू मॉम है तो आप बच्चे को इस तरीके से दे सकते हैं, ये भी एक टमी टाइम ही है। तो आप जो निक का ये जो पोर्शन रहता है, यहाँ पर आपको आपका जो हाथ है, हथेली है, उसको इस तरीके से लगाना है, ये भी एक टमी टाइम है। इससे बच्चा जो डकार जल्दी लेता है और अपनी निक को होल्ड और कंट्रोल करना काफ़ी आसानी से और इजी तरीके से सीख जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड है मसाज। आप निक मसाज कैसे करते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी रहता है कि बच्चे की निक मसाज सही होना चाहिए। तो आज हम निक मसाज की बात करेंगे कि बच्चा अगर गर्दन चिपकी भी रहती है, बच्चे की गर्दन मोटी है, वो ठीक से नहीं संभाल पाता है, तो आप उसकी निक मसाज कैसे करें। तो आपको दोनों हाथों में ऑयल लेना है, ऑयल को अच्छे से हिंट करना है और जो बेबी के यहाँ रहते हैं आपको इस तरीके से जो उसके शोल्डर हैं, ऐसा हाथ को नीचे लाना है। आप शुरुआत में थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, कुछ मिनटों के लिए, क्योंकि अक्सर बेबी रोने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से, वो अपनी निक मसाज नहीं करवाते। तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद आप वापस ऑयल लीजिए हाथ में और जो आपके बेबी को आप ऐसे करिए। इससे जो ये निक का पोर्शन है वो नीचे की तरफ जाएगा और निक को लंबी होने में हेल्प मिलेगी। और आपको पीछे भी इसी तरीके से करना है। और अगर आपका बेबी छोटा है तो आप कुछ पिलो या जो बेडशीट रहती है या आपका दुपट्टा या कुछ भी ऐसा सॉफ्ट चीज़ उसके यहाँ गर्दन के वहाँ ज़रूर लगाइए, ताकि जो उसका मुंह है वो ऊपर रहे और जो नोज़ है वो बिल्कुल भी नहीं दबनी चाहिए। आपको इस तरीके से करना है और आपको ऐसे हेड मसाज भी करना है, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इससे भी बेबी अपनी गर्दन को काफ़ी जल्दी मूव करना सीखता है और कंट्रोल करना सीखता है। आप इस तरीके से करिए, आपको जो गर्दन की है वो बहुत ज़रूरी है करनी मसाज। थर्ड है, बच्चे से बात करिए आप। अगर आपका बच्चा धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर दिया, उसने आंखें ठहराने लगा है सामानों पर, तो आप उससे ध्यान से बात करिए, जिससे वो आपको देखेगा, उसकी गर्दन को वो अचीव करने में उसको हेल्प मिलेगी। थर्ड है, आप जैसे ही बच्चे को फीडिंग करवाते हैं तो आप एक ही जो पोजीशन रहती है उसमें बच्चे को बिल्कुल भी ना लेटाएं, उसको दोनों तरफ की फीडिंग करवाइए। अगर बच्चा बोतल से दूध पीता है तो आप उसको दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट करवा सकते हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है कि बच्चे को निक को होल्ड और कंट्रोल करने में उसको हेल्प मिलेगी। और आप जब भी बच्चे को सुलाते हैं एक ही करवट से ना सुलाइए, क्योंकि अक्सर बच्चे का सर एक तरफ से चपटा और लंबा हो जाता है। आप उसको करवट बदलते रहिए। और रात में भी आप, छोटा बच्चा रहता है, नवजात शिशु रहता है, अक्सर बार बार दूध पीने और फीडिंग करने के लिए उठता है, रोने लगते हैं, तो आप दोनों तरफ की फीडिंग करवाइए और दोनों तरफ उसको करवट से लिटाइए। अगर कुछ बच्चे करवट से नहीं लेट पाते हैं तो आप सॉफ्ट जो पिलो रहता है उनकी करवट की तरफ आप लगा सकते हैं पीठ के पीछे, ये काफ़ी बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे भी बच्चे को हेल्प मिलेगी। और आपको क्या करना है इसके अलावा कि बच्चे को करवट बदल लेवाइए
और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बच्चे के सर की मसाज करें उसे नीक मसाज दें, ज़्यादा से ज़्यादा उससे बात करें। और जैसे ही बच्चा अपनी गर्दन को थोड़ा कंट्रोल करना सीखता है, जैसे ही आप बच्चे को गोद में लेते हैं या जैसे आप बच्चे को गोद में उठाते हैं, तो आप उसके जो सर के नीचे सपोर्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। बच्चों की गर्दन में लचक आ सकती है, बच्चे गर्दन ठीक से नहीं संभाल पाते हैं। तो जब तक बच्चा अपनी गर्दन में ठहराव नहीं लाता है तब तक आप उसे जो आपकी हथेली से उसको सपोर्ट ज़रूर दीजिए। उसकी गर्दन को बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। इससे बेबी अक्सर एक ही तरफ अपनी गर्दन को लटका कर रखते हैं, उससे उनकी गर्दन में मोच आ सकती है। कुछ पेरेंट्स के ये क्वेश्चन रहते हैं कि बहुत समय हो गया है, टमी टाइम भी करवा लिया है, मसाज भी कर देते हैं, सपोर्ट भी देते हैं, उसके बाद भी बच्चा निक को कंट्रोल नहीं करना पाता। तो मैं आपके सभी क्वेश्चन का एक ही सवाल है कि अगर बेबी का वेट अधिक है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है, तो वो गर्दन इतनी जल्दी से कंट्रोल नहीं करना सीख पाएगा, क्योंकि जो जितना भार रहता है उसकी गर्दन पे ही रहता है। अक्सर मोटे और ताजे गोलू मोलू बच्चे अपनी गर्दन को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते। टमी टाइम में भी बच्चे का वेट अधिक होता है, तो बच्चे गर्दन को बार बार ज़मीन में मतलब ठोकने की कोशिश करते हैं। तो आप कुछ पिलो विलो ज़रूर लगाइए उस समय के लिए। और अगर वेट ज़्यादा है तो थोड़ा समय लग सकता है बेबी को अपनी निक को कंट्रोल करने में और उसको होल्ड करने में। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि बहुत सारे न्यू पेरेंट्स रहते हैं, उनके यह कमेंट्स रहते हैं कि अभी तक हमारा बच्चा अच्छे से गर्दन नहीं संभाल सका है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, टमी टाइम दीजिए, निक मसाज की उनका ध्यान आकर्षित कीजिए, उनको सपोर्ट दीजिए उनकी गर्दन को, और उनसे बातें करिए। उनको फीडिंग करवाते समय आप दोनों तरफ फीडिंग करवाइए और सोते समय उनकी करवट ज़रूर बदलते रहिए। इससे काफ़ी आपको हद तक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टमी टाइम और निक मसाज, ये दोनों से बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।